जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा नया सत्संग है। मेरा नाम बीना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। कब से कह रहा हूँ तो समझ ही नहीं रही है। मेरे इशारों को समझ, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तुझे सत्संग शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे और सुनने वालों को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे। परसों मंडे नाइट में रोटी बनाते हुए संगत जी गुरु जी से ऐसे मैं बैठे बैठे मतलब बातें सी कर रही थी मन में, मेरे ब्रदर के बारे में। वो काफ़ी दिनों से मैरिज के लिए मना कर रहा है। ब्रदर के बारे में पूरा डिटेल अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि वो मना कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है घर में। इस वजह से दिन रात बस ब्रदर के बारे में सोच सोच कर संगत जी टेंशन हो रहा है कि अभी भी मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है, उसे सब बहुत पसंद करते हैं। संगत जी, डर यही लगता है कि कुछ गलत ही ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए कि मतलब रह में चले ना जाए। और संगत जी, बस मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। सॉरी संगत जी, मैं कंटिन्यू रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोटी बनाते बनाते संगत जी गुरु जी से बातें कर रही थी मेरे भाई के बारे में। जैसे ही रोटी पलटा उसमें ओम के दर्शन हुए। वो प्रॉपर संगत जी ओम बना हुआ था, पर चंद्र बिंदु नहीं बना था। फिर मेरे मन में सवाल आया कि अगर ये ओम के दर्शन हैं तो कुछ शाइन दिखाओ ना। फिर मैंने मन में आया कि सत्संग सुनते वक्त मैंने सुना है कि काफ़ी संगत को फ़ोन में जवाब मिलता है। और फिर मैं फ़ोन के पास गई, ऑन किया फ़ोन को, और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरु जी की संगत ने मुझे जय गुरु जी मैसेज भेजा था। वो भी तभी भेजा था मैंने सवाल किया था और मन में आया कि फ़ोन देखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी इतनी खुश हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और गुरु जी से मतलब कि आपने मुझे तो बेटी बना ली और आपने मेरे भाई को भी बेटा बना लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अंग संग रहना गुरु जी, आपके बेटे के साथ अंग संग रहना गुरुपाद। जो मेरा भाई मैरिज के लिए मना कर रहा है, मेरी मम्मी ने फिर से पूछा है मैरिज के लिए। मेरी मम्मी ने कहा है अच्छा रिश्ता आया है। उसका जवाब था नहीं, अभी रुको, फिर देखते हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं बेटा, अच्छा रिश्ता है और कर लेते हैं। तो कहते नहीं मम्मा रुको अभी। तो संगत जी वो कहते भी अभी कर लेते हैं, टाइम भी जाता जा रहा है, उम्र भी हो रहा है। मैं जाके बात करती हूँ। मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ही मैरिज भी करवाएंगे संगत जी, अच्छी कुड़ी के साथ। सब कुछ अब गुरु जी पर छोड़ दिया है, यही हमारी बड़ी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज किया था कि पुत्र शुरू से शुरू करके सत्संग को सुना, शुरू से शुरू करके सत्संग सुना, अमृत वेले में सत्संग सुना,
पर संगत जी मैं अमृत वेले में मतलब अमृत वेला भेज ही नहीं पाई थी आंटी जी को। ज़्यादा वक्त खराब किए बिना कैसे गुरुजी ने अपनी बेटी को जोड़ा है। मेरी मैरिज 2012 में हुई थी। जिनके साथ मेरी मैरिज हुई है वो एक ही बेटे थे, 2 बेटियां थी, दोनों की मैरिज हो गई है। संगत जी मैरिज के 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे ससुर बहुत बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। जब संगत जी ठीक मेरे ससुर थे, जब सब अच्छे से बिहेव कर रहे थे, सब कुछ था, पर जैसे ही उनकी डेथ हुई सबका असली फेस सामने आ गया। मैं साउथ इंडियन हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा, मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर था। वो घर में आती थी, सब उसकी सेवा करते थे, मुझे पता ही नहीं लगा। मेरी सास ऐसी थी कि वो अपने मतलब मेरे को संगत जी अपने आप को ही पसंद करती थी, और मतलब बहुत काम करे और बहू काम करे और बेटा उनकी बात माने और बहू को पीटे, सब उनकी बात माने। वो बोले तो उठो तो बैठो, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सब कुछ उनके ऑर्डर पर हो। मेरे ससुर कंट्रोल में रखते थे, उनके टाइम में भी कुछ ना कुछ करती थी। मेरे मैरिज के 10 दिन के बाद कुछ संगत जी बूंदी में मिला के ब्लैक मैजिक किया था और मुझे खिला दिया था। फिर क्या था संगत जी, उसमें मैं फिर डरने लग गई और चिल्लाती रही हर छोटी छोटी बात पर, और मैं रोती रहती थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनको भी उस संगत जी औरत ने बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा है, और उसका पहले ही मैरिज हो रखा था। और 2 और संगत जी मेरे अंकल जैसे बड़े बेटे थे। तो सोच कर देखिए संगत जी वो कैसी औरत होगी। ये बात मेरे ससुर और उनकी फैमिली जानती थी। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड उससे दूरियां बढ़ा रहे थे, पर उसने छोड़ा नहीं संगत जी। फिर ससुर की डेथ के बाद किसी बात पर मेरे हस्बैंड मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया, बोले अपनी मम्मी के घर चली जाओ। फिर मैं चली गई। उस टाइम में संगत जी घर में लेटी थी, और तब मुझे संगत जी मेरे ड्रीम में गुरुजी वाइट चोले में एक हाथ टेक के बैठे हैं, मैं गई तो देखा गुरुजी बैठे हैं, और उसी टाइम घर के बाहर संगत जी पोस्टमैन आया है, मेरे हस्बैंड के हाथ में एक इनविटेशन दे करके गया है। मेरे अंकल ने बोला कि गुरुजी के पास से बुलावा आया है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ 1 मिनट रुको गुरुजी, मेरी मम्मी को लेकर के आती हूँ, प्लीज़ रुको। कह के गई बाहर, और फिर आके देखा कि गुरुजी नहीं थे उस जगह। फिर मैं नींद से जगी, मैंने अपनी मम्मी को बोला, पर मतलब उनको जानते नहीं थे, कभी भी देखा नहीं था संगत जी, कुछ नहीं पता था कौन मैं, कैसे हैं, कैसा सपना था। बस यही था कि मुलाकात गुरुजी से हुई है। उसके बाद मेरे साथ इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। ये मेरा पहला सत्संग, अब कैसे जुड़ी मैं आगे बताती हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है संगत जी। मैं जुड़ी कैसे, जैसे तैसे करते ससुराल गई मैं। फिर से लड़ाइयाँ। एक काम वाली बाई जैसे मुझे बिहेव करते थे। मेरे अंकल जी रात को 8 बजे आते थे, उनको भी मेरी सास ने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा था। फिर एक दिन मैंने अपने हाथ की कलाई को काट लिया। फिर मेरे अंकल जी और मेरे मम्मी के घर छोड़कर चले गए। हमारे घर में संगत जी बहुत पूजा पाठ करने वाले हमारे घर वाले। मैंने बहुत सारे शिव जी को माथा टेका, मतलब बहुत सारे व्रत किए रखे। और मेरे ससुराल में भी इतनी मुश्किल दौर पे थी संगत जी, में पूजा पाठ नहीं छोड़ा मैंने। हर पल सुबह शाम मैं मंदिर में ही रहती थी। फिर मेरे मम्मी के घर मुझे छोड़ करके वो चले गए। फिर एक दिन मेरे अंकल जी का कॉल आया कि मैं भी आपके घर में आ रहा हूँ, मम्मी से बोल देना। मेरे अंकल के ऊपर बहुत सारा कर्जा है संगत जी, ऊपर से ससुर ने भी बहुत सारा कर्जा कर रखा था। फिर बैंक वालों का घर में मतलब महीने महीने आना, उन्होंने काम छोड़ दिया था, और वो वहाँ रह ही नहीं पाए, वो यहाँ हमारे घर आ गए। मैं जब यहाँ से आई थी तब संगत जी मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जब मैंने रिस्ट काटा था अपना।
और एक बात बोलना भूल गई संगत जी, एक मम्मी के घर में थी, तब मेरे हस्बैंड उनकी मम्मी की वजह से मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे लेने भी नहीं आए उस टाइम। उनके ही रिलेशन वालों ने मुझे किसी के पास लेकर के गए थे। वो एक बुज़ुर्ग अंकल जी थे, वो ब्लैक मैजिक सब बता देते हैं संगत जी, और वो पता चल जाता है मुझे। मेरी सास ने बूंदी में कुछ डाल करके ब्लैक मैजिक करके मुझे खिलाया था, सच में संगत जी। उसके बाद मैं घर में गई। शुरू से मैं ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं रखती थी, बस पूजा पाठ करना और इन सब में विश्वास रखती थी। फिर मेरी बेटी हुई, फिर 4 साल के बाद बेटा हुआ ऑपरेशन से। बेटी के टाइम पे बहुत परेशानी हो गई थी संगत जी। बेटी 4 साल की हुई तब मुझे फिर से पता नहीं कैसे गुरुजी याद आए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया उस सपने के बारे में। मैं अपने ब्रदर से कि मम्मी से, फिर से मेरे ब्रदर ने बोला कि वो तो अमीरों के भगवान तेरे सपने में कैसे आ गए। मैं चुप हो गई। कुछ दिन बाद संगत जी मैंने क्या किया, शॉप में जाकर गुरुजी का स्वरूप लेकर आ गई और पूजा घर में रख दिया। फिर उसके बाद सब भगवान को जैसे पूजती थी, उन्हें हाथ जोड़कर चले जाती थी। मेरे अंकल और मेरे बीच में काफ़ी लड़ाई होती रहती थी, और इतनी लड़ाई कि हम साथ में रह भी नहीं सकते थे। बच्चे होने के बाद भी कुछ ना कुछ किसी बात टॉपिक पर लड़ाई हो ही जाती थी संगत जी। 10 दिन प्यार से रहना, काफ़ी दिन एक दूसरे के साथ सही से रहना, और फिर बात ही नहीं करते थे। एक बात भूल गई संगत जी, बेटी होने से पहले ही उनको जॉब मिल गया। उनके बाद बच्चे हुए संगत जी, बाद वो बच्चे हुए हैं। गुरुजी आ गए। फिर क्या हुआ, मेरे अंकल ने मेरे लिए किराए का एक शॉप दिलवाया, और फिर कुछ दिन बाद मेरे दिमाग में संगत जी आया कि घर से स्वरूप लेकर शॉप में रख दूँ। मेरे जितने भी कस्टमर हैं संगत जी, सारे गुरुजी के संगत हैं। कोई भी आता है पूछता है बड़े मंदिर होए, बड़े मंदिर गए हो। मैं बोलती थी कि नहीं, जाना है, नहीं जाना चाहिए आपको, बोलते थे। उनका सत्संग वो सत्संग सुनाते थे। फिर ऐसे ही संगत जी 3 बार 3 लेडी आई, मुझे कहा उन्होंने कि आपको जाना चाहिए यहाँ से, संगत परिवार गाड़ी अरेंज करती है, सबको ले जाते हैं। तो फिर मेरे मन में भी था कि मैंने भी जाना है, अभी जाना है। तो मैंने सोचा कैसे बोलूँ घर में। मैंने अपने ब्रदर से बोला चले बड़े मंदिर। उसने बोला कि चलो मैं लेके चलता हूँ। किसी संगत ने बोला था सत्संग सुनो, वहाँ जाने से पहले सत्संग सुनना शुरू कर दिया था। मंदिर जाप ये सब करती थी। सॉरी संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई। गुरुजी संगत जी हमेशा याद दिलाते रहे हैं मेरे ब्रदर के लिए किश्त में एक ECCO 7 सीटर दिलवा दी है लोन पर संगत जी मेरे नाम से। मंथली वो पैसे भर देता है। और जब वो गाड़ी ले ली थी तो मेरे मन में क्या हुआ कि एक अमेज़न से गुरुजी का एक माला ऑर्डर कर दी। वो आ भी गया, तुरंत ही आ गया था। उसे गाड़ी के अंदर मिरर में हैंग कर दिया। इतना सुंदर संगत जी, इतना सुंदर। गुरुजी सब बस देखते रहो, इतने सुंदर थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे कंटिन्यू करती हूँ। इतने सत्संग हो गए संगत जी, गुरुजी के याद भी दिलवाए जा रहे हैं। जय गुरुजी। आखिर वो दिन आ गया। पिछले साल गुरुजी का बर्थडे वाले दिन जब जाना था, हुआ ये संगत जी, मेरे ब्रदर ने बोला कि बहुत भीड़ होगा, कैसे जाएंगे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। फिर बस मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोलती रही कि मुझे कुछ नहीं पता कि आप कैसे लेकर जाओगे, मुझे कैसे नहीं लेकर जाओगे, हमें कुछ नहीं पता। आप अब देख लो कि क्या करना है। वो खुशी का पल आया। रेडी होकर उसी समय गुरुजी की गाड़ी से निकले। पूरे रास्ते मैंने ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, बस यही बोलती गई। अच्छे से दर्शन करना गुरुपा, अच्छे से दर्शन करवाना गुरुपा। गुरुपा बोलती गई। सेवादार दिखे, बहुत खुश हो गई।
पूरे रास्ते गाड़ियों के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिख रहा था। ऐसे लगा मानो पता नहीं हम स्वर्ग में जा रहे हो। और एक संगत जी ऐसी खुशी थी ना तब कि बयान नहीं कर सकते इसको लफ्ज़ों में। वहाँ बहुत भीड़ था। जहाँ उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी को वहाँ रोका। एक बार संगत जी मैं भूल गई, रात को सोने से पहले मैंने प्रे किया था गुरुजी से और बोली कि गुरुजी सब बोलते हैं, आप मोर रूप में दर्शन देते हैं, बस प्लीज़ कल हमें भी प्लीज़ 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 दर्शन देना। और मैं सो गई और मैं भूल गई। अगले दिन गाड़ी से उतरते ही संगत जी मैं क्या दिखती हूँ, एक दिन दो नहीं संगत जी, एक दिन ना साक्षात 3 मोर के दर्शन। ओ माय गॉड। फिर मुझे याद आया, मैंने बोला था गुरुजी से कि मेरे प्यारे गुरुपा मेरे को आप दर्शन कराना। मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई, मेरा बेटा बेटी, हम सब गए थे। मैंने उनसे बोला था कि पापा को देख लो। कल रात को गुरुजी से मैंने बोला कि दर्शन देना। ये देखो संगत जी कि कैसे दर्शन दिए, सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये कहकर हम मंदिर में गए। जय गुरुजी। संगत जी जब हम गेट से अंदर गए, पहले चाय प्रसाद मिला। पीते पीते सोचा भी इतनी दूर से आए हैं गुरुजी, यहाँ बाहर बैठ के भेज दोगे मुझको, अपने आपके गद्दी के पास भी नहीं बैठने दोगे गुरुपा। और तुरंत संगत जी सेवादार अंकल बोले जिसने लंगर के लिए जाना है वो यहाँ भी चला जाए, जिसने बैठना है वो यहाँ बैठ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा और संगत जी एक बात बोल गई संगत जी, हम लाइन से गणेश जी और शिव जी के दर्शन करते हुए लाइन में संगत जी हम पहुँचे तो हमें रोज़ की फ्रेगरेंस आई, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हुई। और उसके बाद इतना संगत जी चीख चीख कर रोने लग गई मैं, संगत जी पता ही नहीं चला। पहली बार मैंने मतलब आत्मा को देखा है, परमात्मा को देखा है मैंने संगत जी। मेरी अपनी आंखों से आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और तब भी झलक मतलब वहाँ पे जाते संगत जी झलक गए आंसू। जिस तरह से कंट्रोल करके संगत जी अंदर गद्दी के पास बैठी थी। और जब मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतनी खुश मैं आज तक नहीं हुई। मेरे को संगत जी पता ही नहीं था कितने जन्मों से मैं तरस रही थी यहाँ आने के लिए। पता नहीं क्या मिल गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी लंगर प्रसाद लेकर गाड़ी के पास आए। गाड़ी में गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। हम सब ने घर हम आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड में चेंजेस आए और उन्होंने हर छोटी छोटी बात पर वो झगड़ते थे, वरना उसमें बहुत सुधार हुआ है संगत जी। आज तक काफ़ी सत्संग हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी रिसेंटली इसी वीक की एक बात है कि क्या हुआ था, मेरे ब्रदर काफ़ी दिनों से मैरिज के लिए मना कर रहा था। घर में सब टेंशन में थे और मैं भी रोती रहती थी संगत जी बैठे बैठे। गुरुजी से बात कर रही थी, एक रोटी तवे में थी, जैसे ही पलटा उसमें संगत जी ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी। उसमें चंद्र बिंदु भी बना था संगत जी। मैंने गुरुजी से पूछा कि आप ही हो ना गुरुपा? मेरे दिल से आवाज़ आई कि फ़ोन चेक करूं, इसमें कुछ मैसेज आया होगा। काफ़ी सत्संग में सुना है कि गुरुजी जवाब दे देते हैं, गुरुजी का जवाब मिल जाता है। फिर मुझे गुरुजी का जवाब मिला। फिर मैं फ़ोन के पास गई। जैसे ही फ़ोन की लाइट ऑन किया, देखा मैंने कि किसी संगत ने जय गुरुजी भेजा हुआ है। उससे टाइम संगत जी मैंने देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना।
शायद स्वर्ग में भी वो सुख ना हो जो सुख है गुरुजी तेरे नाम में। स्वर्ग का द्वार भी खुलता है मेरे गुरुजी तेरे बड़े मंदिर धाम में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमें अपनी ज़िंदगी से हारने नहीं देते। हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, समझाते हैं, चीज़ों को हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर हम फिर भी नहीं समझते ना संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से करके हमें देते हैं। वैसे भी संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि मुझसे कभी मांगो मत, मुझे सिर्फ और सिर्फ मानो। देखना संगत जी, हमारी ना कहते ना काया ही पलट जाती है, वैसे ही होगा। सच में संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है हमें गुरुजी के कहे अनुसार चलने में। गुरुजी के सत्संग में हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसीलिए संगत जी, हमेशा हमें गुरुजी के सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना फिर से एक लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी। इसी मंडे का ही है संगत जी ये सत्संग, 15/1/2024 का। इससे पिछले मंडे तो संगत जी जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग डुगरी से आए थे। डुगरी से आने का मतलब है कि हम लोग मतलब देर से पहुँचे थे, रात को देर से पहुँचना और फिर 2 दिन की थकावट। उसके बाद संगत जी मंडे को हिम्मत नहीं हुई थी जाने की। मन तो करता है कि हर मंडे ज़रूर जाऊं, ज़रूर जाएं गुरुजी के पास, दर्शन ज़रूर करें गुरुजी के। एक शिव शंकर बोले बाबा जी का दिन और एक मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का दिन। और संगत जी, वीरवार का भी मन करता है जाने का, लेकिन संगत जी मैं ना ऑफिस की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। और वीरवार को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो गुरु का दिन है, जाना ज़रूर चाहिए। खैर संगत जी, तो चलिए इस पर थोड़ी मैं संगत जी लेट हो गई थी। आगे जैसे मैं 6:30 पौने 7 जाती हूँ ना संगत जी, तो इस बार मैं शायद 7:30 हो गए थे। लग रहा था कि आज लेट हो जाएगा आने में। 11:30 तो बजेंगे ही बजेंगे, क्योंकि संगत जी 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं बड़े मंदिर जाने में। खैर पहुंच गए जी झंडेवाला से। संगत जी पहुंच गए, झंडेवाला से जाती हूँ तो गुरु महाराज के दर्शन के लिए मैं बैठ गई मेट्रो में। और मैं जाते हुए जैसे ही उतरी ना संगत जी, तो ऑटो वाला आ गया बुलाने के लिए। जबकि मैंने सोचा था कि नहीं, मैं ग्रामीण में जाऊंगी, उसमें ना ठंड कम लगती है। लेकिन जैसे ही संगत जी उतरी तो उसमें कहा कि एक सवारी और। तो मैं जा कर के बैठी संगत जी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सच में एक सवारी ही बैठी थी, यानी कि वेट तो करनी ही पड़ेगी। खैर सवारी भी संगत जी देख कर के खुश हो जाती हैं। आंटी जी बैठी थी कि चलो एक तो आया ना पैसेंजर, थोड़ा वेट अब कम करना पड़ेगा। बैठे हैं, अब आ ही नहीं रहा है कोई संगत जी। इतने में क्या देखा संगत जी कि एक अंकल और आते हैं और एक बच्चा आता है। छोटी एज का लड़का था संगत जी,
और मतलब छोटे अंकल थे, शायद वो भी गुरु मंदिर ही जा रहे थे, बड़े मंदिर। अंकल जी तो डेफिनेटली जा रहे थे बड़े मंदिर संगत जी। और हम तो वो हंसकर कहते थोड़ा आपको खिसकना पड़ेगा क्योंकि हम सारे एक जैसे हैं। तो ऑटो की सीट सच में संगत जी हम तीनों लगभग ही एक जैसे थे, हम फंस करके ही आए उसमें। लेकिन संगत जी हम बैठ गए, लेकिन संगत जी ठंड में तो ऐसा सोचा होता कि आज ही पूरी ठंड बनी, ज़ीरो विजिबिलिटी एंड ऐसे इतनी ठंड लग रही थी ना संगत जी, इतने सारे कपड़े डाले हुए थे संगत जी। मतलब वार्मर डाला हुआ था, ऊपर वूलन टॉप डाला हुआ था, उसके ऊपर वूलन कोट डाला हुआ था, उसके ऊपर भी संगत जी एक शॉल भी लपेटी हुई है सर पर। फिर भी ठंड गए कि आज तो मैंने बहुत ठंड लगानी है आप लोगों को। तो चलिए खैर, जैसे ही उसने ऑटो वाले ने संगत जी हमें पहुंचा दिया बड़े मंदिर। वहाँ पहुँचे ठिठुरते हुए सर्दी में, तो देखा संगत जी 8:51 हो चुके हैं, और यानी कि और दिनों से संगत जी 1 घंटा लेट था। तो गए वहाँ पर, मैं देख के संगत जी हैरान कि वहाँ पर जो सेवादार खड़े थे वो कहते कि आंटी आप ना इस शटल में चले जाइए, आप ही की वेट कर रहे हैं। और हाँ संगत जी, जितनी बार गुरुजी ने ठंड लगवाई ना संगत जी ऑटो में, उतने वैसे ही कार में बैठते ही आहा क्या तो गर्म थी कार संगत जी। कार में हीटर ऑन किया हुआ था, और मेरे को उन्होंने पूछा संगत जी कि आपके साथ कोई और भी थे? तो मैं एकदम से बोला, एकदम नहीं बोला, तो बोला कहते नहीं। मैंने कहा अरे हाँ थे मेरे साथ, जो मेरे से पहले एक आंटी बैठी थी, तो उनको भी मैंने संगत जी डोर खोल करके इशारा किया आने का। और संगत जी तो आंटी भी मतलब आ करके बैठ गए हम लोग, और अब पूरी कार भर गई संगत जी, और चल पड़े जय गुरु जी बोल करके। और शुक्राना किया गुरु जी का कि आहा गुरु जी जितनी ठंड खिलाई ना आपने, उतना ही अब हीट भी दे दिया। और बड़े प्यार से संगत जी बिल्कुल मंदिर के सामने उतारा संगत जी। और ऐसा ना सच में संगत जी पहली बार ही हुआ है, नहीं तो अक्सर होता है कि इतनी दूर उतारते हैं ऑटो वाले संगत जी, और मतलब इतनी दूर उतारते हैं तो पैदल जाना पड़ता है। लेकिन इस बार गुरुजी ने वहाँ देखा कि अरे आज तो संगत भी कम है, क्योंकि पहले सोमवार को आए थे जो कि 1 तारीख थी संगत जी, उस दिन बहुत रश था, बहुत रश था। और अगले दिन अगली बार संगत जी हम आ नहीं पाए क्योंकि हम डुगरी चले गए थे। अब जो तीसरा मंडे था इसमें आकर के देखा तो संगत जी पूरा खाली, मतलब बहुत कम संगत थी। चलो जी संगत जी पहुँचे, जल प्रसाद पीने लगे, मतलब बहुत ठंड है, और पी के चले गए। और अपने जोड़े वगैरह दिए संगत जी, और गुरुजी ने बड़े प्यारे दर्शन कराए, बड़े प्यारे दर्शन कराए। बस अंदर मंदिर के पहुंची मैं, और वहाँ पर दोहे चल रहे थे सुबह के समय संगत जी, दोहे चल रहे थे। और वो सुनते सुनते ना संगत जी अचानक से बस जैसे मैं गुरु मंदिर तक अभी पहुंची भी नहीं हूँ संगत जी, और मेरा इतना भाव विभोर हो गई ना, इतना ज़्यादा, मैं मतलब मेरे आंसू थे कि ऐसे था ना संगत जी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ऐसा भी मैं मतलब बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था संगत जी। तो ऐसा लगता है कि जब आप अकेले हो तो बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको कोई जानने वाला नहीं है, आप बिल्कुल अपने गुरु महाराज से मिलते हो, गुरु महाराज से शिकायत करते हो, उनसे बातें करते हो, मन मन में शुक्राना भी करते हो। ऐसी बात नहीं है संगत जी, हर बार शुक्राना करते हो। और संगत जी मैं देख रही थी
कि मेरे जो आगे आंटियां थी ना संगत जी, वो बहुत अच्छे से हंस रही थी, बहुत अच्छे से, कुछ है। तो मुझे एकदम से लगा कि मैं ही क्यों रो रही हूँ। और इतना इतना मतलब अरे इतना रोई संगत जी मैं। गुरु जी के दर्शन करते करते भी जब संगत जी में सीढ़ियाँ उतरी हूँ ना लंगर हॉल की तरफ जाने के लिए, वो सीढ़ियाँ उतरते उतरते भी संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे कहीं चक्कर ना आ जाए, मुझे चक्कर आ जाएंगे। मतलब इतना, मतलब पता नहीं क्या हुआ संगत जी। बस एक ही शिकायत रहती है हमेशा संगत जी, एक ही शिकायत कि गुरु जी बहुत देर कर दी जोड़ने में, बहुत ज़्यादा देर कर दी गुरु जी आपने। सारी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। और खैर हम पहुँचे लंगर की तरफ संगत जी, लंगर प्रसाद की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर बैठना है तो संगत जी उन्होंने कहा कि बाहर बैठ जाओ। और बाहर बैठने की तो संगत जी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा ऐसे भी वैसे भी मैं आज लेट हूँ, तो चलो चलते हैं। जाकर के संगत जी लंगर प्रसाद लिया और मैं देखने लग पड़ी। इस पर भीड़ कम थी तो नीचे ही नंबर आ गया। ज़्यादातर तो संगत जी ऊपर आती हूँ, तो ऊपर संगत जी चेयर्स लगी होती हैं। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें ना संगत जी चेयर नहीं थी, आसपास कोई चेयर नहीं थी। और मैं कोशिश करके संगत जी बैठ गई नीचे। संगत जी बैठ तो मैं जाती हूँ, लेकिन ना उठने में थोड़ी मुझे दिक्कत आती है। तो संगत जी बैठ के लंगर करने का मैं सोच रही थी। चाय प्रसाद से लिया संगत जी, और पनीर पकोड़ा प्रसाद था, साथ में हलवा प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था। और संगत जी वो मतलब आंसू बहे जा रहे हैं और मैं प्रसाद खाती जा रही हूँ, चाय पीती जा रही हूँ। संगत जी मतलब चाय प्रसाद या कॉफ़ी प्रसाद था, ध्यान नहीं, जो भी था संगत जी। मतलब इतने आंसू संगत जी, इतने आंसू, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और मतलब इतने ज़्यादा संगत जी, और कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। और अभी भी याद करके संगत जी, मतलब वैसे ही बचपन में बड़े बड़े अच्छे से उसने हंसते हंसते इस सत्संग को शुरू किया, लेकिन बहुत भावुक हो गई संगत जी। खैर गुरु जी का शुक्राना करके और बोलकर मैं थोड़ी ठीक हो गई संगत जी। मैंने बोला, जैसे संगत जी जल प्रसाद दिया और मैं आते पर बोलते हैं, मैं वापस मुड़ी। मैंने कहा मेरे ऑफिस में ना एक सबऑर्डिनेटर, उनकी बेटी जो है वो बीमार है, आप उसके लिए जल प्रसाद दे दो। तो वो अंकल ने मतलब संगत जी मेरे को था कि वो मना करेंगे, वो पूछेंगे कि कौन क्या है ना, लेकिन संगत जी उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। और मैंने कोट डाला हुआ था संगत जी, मैंने कोट की बोतल में एक जल प्रसाद की बोतल को डाल दिया। और संगत जी जैसे मतलब आगे चली तो संगत जी सेवादार थे, वो बोले चलिए आंटी चलिए। तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला और संगत जी बाहर आकर के संगत जी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। गुरु जी से मैंने आज्ञा मांगी कि गुरु जी अब चलती हूँ मैं। और संगत जी तो जोड़े वोड़े लेकर के जैसे आए हम, तो मुझे था ना संगत जी कि मुझे एक स्वरूप लेना है। तो पिछली बार रश था बहुत ज़्यादा, मेरे को था कि मुझे स्वरूप लेना है गुरु जी का, और वो भी गुरु जी का बड़े वाला स्वरूप। अगर हम सत्संग कराएं तो हमारे घर में न हमें किसी से मांग कर गुरु जी का स्वरूप न लाना पड़े। संगत जी गुरु जी का स्वरूप इतना बड़ा स्वरूप, संगत जी पोस्टर साइज का। उसके लिए संगत जी मैं वहाँ गई और वहाँ पर संगत जी मैंने उनको बोला, वो कहते कि कब करवाना है आपने सत्संग। जो सेवादार आंटी थे वहाँ पर, मैंने कहा मैं ना सोच रही हूँ कि मैं जल्दी करूँ। कहते सोचो मत, अब करवा लो,
करवा लो, जल्दी से करवा लो, सोचो मत, अब बस करवा डालो। मैंने कहा अच्छा। उनको मतलब उन्होंने मुझको बहुत अच्छा स्वरूप मिल गया संगत जी, बहुत अच्छा स्वरूप। और मैं शिकायत कर रही थी कि गुरुजी ने संगत जी मुझे ना ड्रीम दर्शन दिए थे। मैंने ये सत्संग शेयर किया है तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि और कुछ चाहिए। तो संगत जी मैं ना कुछ समझ नहीं पाई, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार से संगत जी सब कुछ पूछ रहे थे, लेकिन मैं संगत जी समझ नहीं पाई और मैं भूल गई। और मैं उसको याद कर रही थी कि मुझसे बहुत गलती हुई है, बहुत गलती हो गई है। मैं को गुरुजी को कहना था कि हाँ मुझे एक आपसे हग चाहिए और मैं चाहती हूँ आप मुझे गले लगा लो। शायद यही वजह थी संगत जी, यही वजह थी कि गुरुजी का स्वरूप मैंने लिया। और मैंने उसके बाद में जैसे आ गई मैं, तो मुझे वही ग्रामीण मिली कि मुझे लग रहा था कि इसमें ठंड नहीं लगेगी। और संगत जी मैंने इसमें ड्राइवर को पूछा कि क्या मैं आगे कैबिन में बैठ जाऊं, कि तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं बैठ जाऊं, तो उन्होंने बोला नहीं ठंड कम लगती है। तो बोला आंटी नहीं पीछे जगह है, आप पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जहाँ डिसाइड किया हुआ है वहाँ बैठ जाते हैं। संगत जी मैं बैठ गई, बैठी संगत जी मैं ग्रामीण में। तो आते हुए जैसे मतलब संगत जी जैसे जब आते हुए उतरने लगे थे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ऑफिस वालों का जैसे शुरू होता है ना तो रश हो जाता है। और फिर काफ़ी सारे लोग उसमें से उतर गए कि पता नहीं कब तक मतलब यहाँ पर बैठना पड़ेगा, इससे अच्छा पैदल ही पहुँच जाए मेट्रो स्टेशन। लेकिन जैसे ही संगत जी हम उतरने लगे तो वापस वो चल पड़ा ट्रैफिक, और वो बैठ गई। 2 आंटियाँ थी संगत जी, वो बैठी। फिर उनको मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हो? तो वो कहते संगत जी कि करोल बाग से। करोल बाग से। मैंने कहा अरे मैं तो सुबह से सोच रही थी मुझे करोल बाग की कोई संगत मिल जाए, क्योंकि मैं झंडे वाला रहती हूँ, तो मुझे कोई लगता है आसपास के कुछ संगत हो, कोई सत्संग हो तो मैं अटेंड कर पाऊँ, बड़ी खुशी होगी। और संगत जी वो कह रहे कि गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारा आज बर्थडे है ना, तो आज तुम्हें पैदल चलना, पैदल नहीं चलना, तुम बैठो। संगत जी तो फिर मैंने उनको बर्थडे विश किया और तब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला करोल बाग से। तो ये भी मेरी इच्छा गुरुजी ने पूर्ण कर दी, बड़ा अच्छा लगा संगत जी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मुझे गुरुजी की क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं जब से वापस आ रही थी ना संगत जी मंदिर से शुक्राना करके, तो मेरे हाथ में किसी सामने से अंकल मतलब आ रहे थे, अंकल आ रहे थे सामने से। संगत जी उन्होंने मुझे जय गुरुजी बोला और मेरे हथेली पर ना संगत जी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा चलो ये तो बड़ा छोटा सा पेंडेंट है तो अच्छा है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, वो अपने बड़े वाले पेंडेंट वो नहीं पहनती है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि चलो मैं उसको ये दे दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर चल पड़े संगत जी। फिर आगे पहुंचे और तो वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पर कोई संगत थी, वहाँ पर वो शेयर कर रही थी कि मेरे बेटे की जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है। तो इतने में साथ बैठे अंकल थे, उन्होंने उनको एक पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का और मुझे भी दिया, वाइट चोले वाला संगत जी, बहुत ही अच्छा संगत जी, बहुत ही अच्छा। और जो मुझे पोस्टर मिला था संगत जी गुरुजी का स्वरूप पोस्टर वाला बड़े मंदिर से, वो भी वाइट चोला ही पहना हुआ था। संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे तो
वाइट वाइट चोले में गुरुजी वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी भी अच्छे लगते हैं ब्लैक में भी, लेकिन वाइट में तो संगत जी बहुत अच्छे लगते हैं। जबकि मुझे जो ज़्यादातर जो दर्शन है ना संगत जी, वो मुझे कागा आता है, कागा रूप में होते हैं। कागा आता है संगत जी बड़े प्यार से, जो भी मैं दाना डालती हूँ अपने टेरेस पर, बड़े प्यार से खाता है और आंखों से आंखें भी मिलाता है संगत जी कागा। बाकी संगत जी जो पिजन है वो डर जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मैं कह रही थी कि फिर मैं आ गई संगत जी, मुझे संगत मिल गई, उनसे फ़ोन नंबर ले लिया और गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी जितनी उदास थी लेकिन घर से आते तक बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अभी भी जैसे संगत जी मैं बोल नहीं पा रही थी, बहुत भावुक हो गई थी और मुझे लग रहा था मुझे सत्संग रोकना पड़ेगा और दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी ने संगत जी करवा दिया है सत्संग। थोड़ा सा सत्संग लंबा हो गया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई भी भूल चूक हुई है मुझसे अगर बोलने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। जैसे मेरे मन में फीलिंग आई, जो आपने फीलिंग्स डाली, मैंने वही संगत से शेयर की है। मुझे नहीं पता इससे किसको क्या रिप्लाई मिलेगा, क्या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन गुरुजी बुलवाते हैं, बेशक रुलवाते भी हैं संगत जी बुलवाते भी हैं, लेकिन आते आते तक संगत जी मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, हंसते भी हैं। शायद ये हम गुरुजी से जुड़ते हैं संगत जी, तो थोड़े भक्त और भगवान में थोड़ी सी शिकायतें हो जाती हैं और चलता रहता है संगत जी सब कुछ। फिर भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और हमें सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के जरिए गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं। इसीलिए संगत जी बस हमें जो गुरुजी आदेश देते हैं ना, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। मैसेजेस के थ्रू जो हमें आंसर मिलते हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि हम गुरुजी से और कनेक्शन फील कर सकें। और ये जो एकमात्र संगत जी ऐसा मीडियम है ना, गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के सत्संग, जो हमें गुरुजी से बहुत कनेक्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई काम फंसा है, कुछ भी, हमेशा आप मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप ये डिवाइन मंत्र जाप है संगत जी, और इसमें बहुत 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 पावर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।